जय श्री कृष्ण। आप सभी को ज्येष्ठ मास के आने वाली निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न केवल ये कि निर्जला एकादशी है किस दिन, बल्कि ये भी बताएंगे कि इसका जो श्रेष्ठ व्रत है वो किस दिन किया जाना चाहिए। पुराणों में इस व्रत की विधि क्या बताई गई है। सामान्यतः लोग इसको नहीं जानते हैं, लेकिन पुराणों में इस व्रत की जो विधि है वो क्या है। इसका 2 बार जल उपयोग क्या बताया गया है। पुराणों में 2 बार जल उपयोग बताया गया है, वो क्या है, कैसे है। जल पी सकते हैं तो कितना पी सकते हैं और कब पी सकते हैं, जल पीने के लिए समय क्या रहेगा। इसके अतिरिक्त अगर इसको निर्जला व्रत ना कर पाएँ, सजला कर पाएँ तो कर सकते हैं क्या, या अगर गलती से बीच में जल पी लिया जाए तो उसका क्या दोष लगता है। ऐसे किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। क्या खाया जाना चाहिए, क्या पिया जाना चाहिए, इसके नियम क्या हैं जो पुराणों में वर्णित हैं। क्या सही नियम है जिसके द्वारा ये व्रत किया जाना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन क्या दान हमें देना चाहिए। निर्जला एकादशी पर कौन सी वो वस्तु है जो अवश्य दान देनी चाहिए, किस दान का क्या महत्व है, और इस व्रत को पारण कब करना चाहिए, पारण की विधि क्या है। इस प्रकार से आने वाली निर्जला एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर जो जानकारी देते हैं वह ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है। पंचांग में कौन सी तिथि कब लगाई गई है, व्रत आदि कब करना है, क्या शुभ मुहूर्त है, उसकी गणना आपको बताते हैं। और शास्त्रों में, पुराणों में जो विधि लिखी होती हैं, कथाएं लिखी होती हैं, महात्म्य में लिखी होती हैं, वो आपको पुराणों से सुनाते हैं और बताते हैं। तो सभी व्रत त्योहार आदि की शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए कृपया चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो वहाँ पर एक बेल का निशान बना हुआ आ जाता है, घंटी का निशान, उसको अवश्य दबाइएगा, क्योंकि जब आप उसको प्रेस कर देंगे तभी आपके पास हमारे वीडियोस प्राप्त होंगे। उसको दबाने का अभिप्राय ही यही है कि आप इस चैनल के सभी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस मिलेंगे, अन्यथा सारे वीडियो नहीं प्राप्त होंगे। अपने व्रत की सफलता के लिए, भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है उसे कहते हैं निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी की महिमा पुराणों में बहुत अधिक बताई गई है। पुराण कहते हैं कि ये जो एकादशी है ना, इस एक व्रत की महिमा इतनी अधिक है कि बाकी जो 24 एकादशियाँ यदि आप करें, 24 में से 23 का जो महत्व है वो इस एक के बराबर है। जब अधिक मास नहीं होता है तो 24 एकादशियाँ आती हैं, और जब अधिक मास होता है तो 26 एकादशियाँ आती हैं। तो बाकी 23 एकादशी का जितना फल है उतना केवल इस अकेली एकादशी का है। इसका वर्णन पुराणों में इस प्रकार से किया गया है कि जब भीमसेन मुक्ति के लिए तरस रहे थे, क्योंकि जब महाभारत का समय समाप्त हो गया, द्वापर युग समाप्त होने को था, सभी को मुक्ति की आवश्यकता थी कि मुक्ति कैसे मिलेगी, क्योंकि युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए हैं। तो पांडव भी बेचैन थे। गुरुदेव ने कहा तो पांडवों ने एकादशी करनी आरंभ कर दी, क्योंकि मुक्ति का श्रेष्ठ मार्ग जो है वो एकादशी का व्रत है। अब भीमसेन क्योंकि अधिक समय तक भूखे नहीं रह सकते थे, उनके लिए संभव ही नहीं था कि वो प्रत्येक माह या प्रत्येक 15 दिन में एक एकादशी का व्रत करें। तो उन्होंने गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव मेरे लिए कोई और मार्ग बताएं, क्योंकि मैं तो एकादशी नहीं कर सकता, मैं इतने दिन भूखा रह ही नहीं सकता, मेरे लिए संभव ही नहीं है कि मैं हर 15 दिन में भूखा रह पाऊं। गुरुदेव ने कहा कि 2 करो। भीमसेन ने कहा कि गुरुदेव 2 क्या, मैं जितनी मर्जी प्रयास कर लूँ, मैं 1 दिन से अधिक पूरे वर्ष में भूखा नहीं रह सकता, तो मैं क्या करूँ, मेरी मुक्ति कैसे होगी। इस प्रकार बारंबार भीमसेन के अनुग्रह करने पर गुरुदेव ने कहा कि हे भीमसेन, तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करो। यह एकादशी सभी एकादशियों के जितना फल देने वाली है। इस एक एकादशी का व्रत करने मात्र से ही तुम्हारी मुक्ति निश्चित हो जाएगी। तब भीमसेन ने इस एकादशी का व्रत किया। ये बात अलग है कि पारण से पहले ही वो मूर्छित हो गए, और अंत समय जब पारण का आया तो उन्होंने पारण किया, जल पीकर पारण किया, और उसके फल के स्वरूप ही भीमसेन की मुक्ति हुई, उन्हें भगवान का परम धाम प्राप्त हुआ। यही कारण है कि निर्जला एकादशी का एक नाम भीमसेनी एकादशी भी है, क्योंकि इस कलयुग में
इसका जो प्रचलन हुआ है वो उस कथा के माध्यम से भी हुआ है कि इसको पांडवों ने और भीमसेन ने अपनी मुक्ति के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए किया था। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी के व्रत की बात करते हैं कि व्रत जो है किस प्रकार से करना चाहिए। निर्जला ही करना आवश्यक है क्या, या जल पी के कर सकते हैं क्या? देखिए, शास्त्रों में जो इस एकादशी का व्रत का विधान लिखा है वो निर्जला लिखा गया है कि श्रेष्ठ अगर आपको फल प्राप्त करना है, इस एकादशी का सर्वाधिक पुण्य प्राप्त करना है, तो जो नियम है इस एकादशी का वो है कि आपको निर्जल रह के ये व्रत करना चाहिए। और इसका अधिक पुण्य प्रभाव है भी इसीलिए। देखिए, जेठ का महीना है, ज्येष्ठ मास में गर्मी बहुत अधिक होती है, सूर्य अपने प्रचंड रूप में होते हैं। इतनी अधिक गर्मी में बिना जल के व्रत करना एक कठिन साधना है। ईश्वर कहते हैं जैसी साधना रहेगी वैसा फल होगा। तो एक कठिन साधना करने के कारण ही आपको इस एकादशी का इतना फल है। यहाँ पे एक बात और समझा दें, ये एकादशी केवल मुक्ति के लिए नहीं की जाती है, ये एकादशी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए की जाती है। इस एकादशी व्रत की शक्ति अधिक है। इसकी शक्ति इतनी है कि जैसी आप कामना करेंगे, जो आप इच्छा रखेंगे, वह इच्छा आपकी पूरी होती है, इसी जन्म में पूरी होती है। इसीलिए इसका प्रचलन दिनों दिन बढ़ रहा है और आपको भी ये एकादशी का व्रत करना चाहिए। यदि संभव है, आपका शरीर साथ देता है तो कीजिएगा, अन्यथा इस एकादशी पर कुछ दान पुण्य के कार्य हैं वो अवश्य करने चाहिए, जिनके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग इस एकादशी को आरंभ करना चाहते हैं, उनका सवाल आता है कि हम कब से आरंभ कर सकते हैं, क्या इसकी उम्र है, कौन इस व्रत को कर सकता है, किसको ये व्रत नहीं करना चाहिए। प्रिय भक्तों, ये जो व्रत है ना, ये व्रत आपको करना चाहिए जो 8 साल से ऊपर का बालक है और 90 साल तक का बुजुर्ग, 80 से 90 साल तक का बुजुर्ग या उससे अधिक उम्र का भी यदि करने में सक्षम है तो। इसका नियम उम्र के हिसाब से नहीं है कि आपकी इतनी उम्र होनी चाहिए। स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, कोई भी कर सकता है, नियमों का पालन करते हुए। लेकिन ध्यान रहे कि आपका शरीर आपका साथ देने वाला हो। ऐसा नहीं कि आप परेशान हैं, बीमारियों में हैं, अधिक समय भूखा नहीं रह सकते। आपके स्वास्थ्य को हानि देके, आपके स्वास्थ्य का नुकसान करके आप इस व्रत को करेंगे तो ये कभी फलीभूत नहीं होगा। अगर आपका शरीर सक्षम है और आप सक्षम हैं निर्जल रह के व्रत करने का, तो आप निर्जल रह के व्रत कीजिए। सजला करना चाहते हैं, सजला कीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि आपका जैसे सामर्थ्य हो वैसे कीजिएगा। उम्र की या स्त्री पुरुष बालक आदि का कोई वो नहीं है, इसमें कोई भी इस व्रत को कर सकता है। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ कीजिएगा। अब बात इसकी करेंगे कि जो निर्जला व्रत करते हैं उसका क्या फल है और सजला का क्या फल है। अगर जल बीच में पी लिया जाए तो उसका क्या दोष है। पहले हम जान लेते हैं कि इसकी पूजा विधि क्या है, फिर हम बताएंगे आपको कि 6 मासा जल पीने की अनुमति शास्त्रों में दी गई है। तो वो 6 मासा जल कितना होता है और वो कब पीना चाहिए, क्या विधि है, उसकी चर्चा करेंगे। पहले इसकी संक्षिप्त पूजा विधि जान लेते हैं। तो एकादशी का जो व्रत है, इसकी नियम जो है वो 10वीं तिथि से आरंभ हो जाएंगे, जैसा कि सभी तिथियों के, सभी एकादशियों के आरंभ हो जाते हैं। 10वीं तिथि को ही आपको बहुत सारी वस्तुओं का त्याग कर देना होता है, जैसे कि मांस मदिरा का त्याग कर देना है, लहसुन प्याज आदि का त्याग कर देना है, कांसे के पात्र में आप भोजन नहीं करेंगे, 10वीं तिथि को ही त्याग कर देना है। इसके अतिरिक्त आप मसूर की दाल नहीं खाएंगे, चने की दाल नहीं खाएंगे, हरा शाक नहीं खाएंगे, इनका आपको ध्यान रखना चाहिए। ये कुछ वस्तुएं हैं जिनका आप पहले 10वीं तिथि को ही परित्याग कर देंगे। ब्रह्मचर्य आपको धारण करना है, 10वीं तिथि को ही ब्रह्मचर्य धारण कर लेना है। और उसके बाद एकादशी के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना है। यूँ तो 10वीं तिथि को एक वक्त भोजन का ही विधान है कि दोपहर के बाद आपको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। दोपहर का जो भोजन आप करेंगे उसमें आपने अन्न खा लिया, रात्रि के भोजन में आप अन्न नहीं खा सकते। परंतु आज के समय बहुत सारी परेशानियां हैं, शारीरिक परेशानियां हैं, किसी की दवाइयां भी बहुत सारी चल रही होती हैं। तो उस अवस्था में आप रात्रि आहार लीजिएगा, लेकिन शुद्धि का ध्यान रखिएगा और तामसिक पदार्थों का प्रयोग बिल्कुल भी ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। रात्रि को दंत धावन करके, अर्थात टूथपेस्ट आदि करके, मंजन आदि करके सोइएगा। एक बात आपको यहाँ और बता दें विशेष रूप से
कि जब आप दंत धावन करते हैं तो जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं ना, उस दिन आपको ये नहीं करना चाहिए। व्रत वाले दिन किसी भी टूथपेस्ट का या मंजन का प्रयोग जो है वर्जित है। कारण क्या है कि चाहे वो कोई टूथपेस्ट हो, चाहे वह मंजन हो, सभी में कोई ना कोई या तो केमिकल आता है या तो नमक आता है। केमिकल हो चाहे नमक हो, दोनों ही आपके व्रत को खंडित करते हैं। इसीलिए आप एकादशी के व्रत में या निर्जला एकादशी के व्रत में ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार के टूथपेस्ट या मंजन का प्रयोग न कीजिएगा। हाँ, अगर आपको मंजन करना है, टूथपेस्ट को ऐसा कोई आता नहीं, हमारी जानकारी में है नहीं, पर हाँ मंजन अवश्य आता है, जो व्रत का मंजन होता है जिसको आप व्रत में कर सकते हैं। तो आप व्रत के मंजन का प्रयोग कीजिएगा, टूथपेस्ट का प्रयोग नहीं। अगर आपको ज्ञात ना हो कि व्रत का मंजन कौन सा होता है, कहाँ होता है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। हम आपको अवश्य ही उससे संबंधित जानकारी प्रदान करेंगे, क्योंकि ये जो मंजन है ना, यह सभी जगह काम आएगा आपको। आप देखिए, नवरात्रि की अगर आप व्रत करते हैं तो भी आपको टूथपेस्ट मंजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें नमक या केमिकल आता है, वो व्रत को खंडित करेगा। कोई भी व्रत क्यों ना हो, आपको टूथपेस्ट या मंजन का प्रयोग तो उसमें नहीं करना चाहिए। इसका आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो ये आप मंगवा लीजिएगा, जो मंजन आता है, ये आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी रहेगा। तो एकादशी के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना है। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य देव को अवश्य जल दीजिएगा। सूर्य देव को जल देने का समय 8 बजे तक का सर्वोत्तम माना गया है ज्येष्ठ मास में, कि अगर आप सुबह सुबह सूर्य देव को जल देते हैं तो वो आपके लिए अधिक और अच्छा माना गया है, कल्याणकारी माना गया है। सूर्य देव को जल देने के बाद आपका जो पूजा स्थल है, वहाँ पर पूजा की सामग्री एकत्र कीजिए, आसन लगा के बैठ जाइए। पूजा की सामग्री में आपके पास क्या होना चाहिए? रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य भगवान को अर्पित करने के लिए फल ले लीजिएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आप दान देना चाहते हैं वो लीजिएगा। दान के रूप में एक जल से भरा मिट्टी का घड़ा अवश्य लीजिएगा। ये आपको अवश्य ही दान करना चाहिए निर्जला एकादशी पर। इसके अतिरिक्त आप जनेऊ ले लीजिएगा भगवान को अर्पित करने के लिए। जनेऊ के अलावा जो आपको चाहिए उसमें इत्र ले लीजिएगा। और पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये 5 चीज़ें लीजिएगा एकादशी पर। क्योंकि शहद वर्जित बताया गया है, तो इसीलिए शहद के स्थान पर पंचामृत में आप गंगा जल डालेंगे, तो आप शहद ना लीजिएगा, गंगा जल उसके स्थान पर आप ले लीजिएगा। तांबे का एक लोटा आपके पास होना चाहिए। भगवान श्रीहरि की तस्वीर या प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए। अगर चौकी होती है आपके पास तो चौकी लीजिएगा, और उस पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र मिलता है तो और उत्तम है, वो लीजिएगा। ये सारी सामग्री एकत्र कीजिएगा। आसन लगा के जो भी आपका पूजा का स्थल है, जहाँ आप पूजन करते हैं, वहाँ पर आप बैठ जाइएगा उत्तर दिशा की ओर मुख करके। उत्तर दिशा की ओर मुख करके अगर जगह सही ना हो तो आप पूर्व दिशा की ओर भी मुख कर सकते हैं। तांबे का जो लोटा है उसको अच्छे से मांज लीजिए। उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर उसमें शुद्ध जल भरिए, और सबसे पहले हम उस स्थान का, सामग्री का शुद्धिकरण करेंगे, पवित्रीकरण करेंगे जिस स्थान पर बैठकर आप पूजन कर रहे हैं। जो दान देने के लिए सामग्री है आपके पास, चाहे वो जल से भरा घड़ा है, चाहे वो पंखी दान कर रहे हैं, फल दान कर रहे हैं, जो भी सामग्री आप दान कर रहे हैं उसको भी पूजा स्थल पर रखिएगा। उसको भी हम यहाँ पर संकल्पित करवाएंगे। तो लोटे में जो आपने जल भरा है, एक पुष्प लीजिए और उस फूल से सभी स्थान पर शुद्धिकरण कीजिए, जल के छींटे दीजिए। ओम पवित्रोह पवित्रवांग सर्वांग वस्तांग तोपीवाम यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सवयंतरः शुचि ओम। इस प्रकार से जल छींटे मार के आपने सारे स्थान का शुद्धिकरण किया है, पवित्रीकरण किया है। अब चौकी लगाइए। चौकी पर पीला वस्त्र है तो पीला वस्त्र बिछाइए। अपने हाथ धो लीजिए। लोटे में जो जल लिया है उसमें एक चम्मच डालिए, जिसे आचमनी कहते हैं। आचमनी से अपने हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद आप 3 बार जल का आचमनी करेंगे। जल जो है वो 2 मासा से अधिक नहीं लेना है, ये ध्यान रखिएगा। जल आचमनी जो आप करेंगे ना, वो 2 मासा जल से अधिक नहीं लेना है, अर्थात 2 ml से अधिक ये जल नहीं होना चाहिए। 1.5-2 ml से अधिक जल नहीं होना चाहिए। जो जल आचमनी अगर आपके पास है आचमनी करने के लिए, तो आचमनी से जब आप जल डालेंगे तो वो उतना ही आएगा। सीधे हाथ पर जल लीजिएगा। एक मंत्र पर 1 बार जल पीजिएगा। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम। अब आप हाथ धो लेंगे। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए,
परिवार के लोग भी यदि बैठकर आपके साथ पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए, भगवान की स्थापना कीजिए। भगवान की स्थापना करने के लिए सबसे पहले भगवान को हाथ में पुष्प लेके पुष्प अर्पित कीजिए कि हे प्रभु, ये हम आपको आसन प्रदान कर रहे हैं, आप इस आसन पर विराजमान हो, इसे आसन के रूप में ग्रहण करें और यहाँ पर विराजमान होकर हमारी पूजा को स्वीकार करें। इस प्रकार से पुष्प अर्पित कीजिए, तस्वीर को स्थापित कीजिए। तस्वीर स्थापित करने के बाद सीधे हाथ की ओर घी का दिया रखिए, धूप रखिए और प्रज्वलित कीजिए। अब हम व्रत का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे निर्जला एकादश्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, मोक्ष प्राप्त्यार्थाय निर्जला एकादशी निर्जल व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। अगर आप निर्जल रह के व्रत कर रहे हैं तो, और यदि आप सजला कर रहे हैं तो सजला एकादशी व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। अब भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। भगवान के सामने एक कटोरी रख दीजिए जिसमें आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे। भगवान को सबसे पहले पद्य, अर्घ, आचमनी अर्पित कराया जाएगा। तो एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल भगवान को अर्पित करते जाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे निर्जला एकादश्यायाम पुण्यतिथियो निर्जला एकादशी व्रत पूजन निमित्तार्थाय भगवान श्री हरि विष्णु पूजन मध्य पद्यम समर्पयामि। 1 चम्मच जल लीजिए, सामने रखे पात्र में अर्पित कर दीजिए। इसी प्रकार से ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः आचमनीं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः स्नानं जलं समर्पयामि। 3 बार आपने पद्य, अर्घ्य, आचमनी के लिए जल देना है। 4थी बार आप जल अर्पित कर रहे हैं स्नान के लिए। जिनके पास प्रतिमा है ना, वो आप प्रतिमा को स्नान करा सकते हैं, प्रेम से स्नान कराइएगा। अन्यथा आप 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा स्नान के लिए। अब आप पंचामृत से स्नान कराएंगे, पंचामृत अर्पित करेंगे। तो पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और शहद के स्थान पर गंगा जल प्रयोग कीजिए। इन 5 चीज़ों को मिलाइए और पंचामृत बनाइए। पंचामृत को फूल पर लगाइए और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत अर्पित करेंगे। जिनके पास प्रतिमा है वो प्रतिमा को स्नान कराएंगे पंचामृत से। शुद्ध्योदक स्नानम। अब आप शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से स्नान कराने के लिए जल लीजिएगा, भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः शुद्ध्योदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। स्नान कराने के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा लीजिएगा। मौली लीजिए, उसका एक टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत एक जनेऊ लीजिए, जनेऊ पर रौली से तिलक कर लीजिएगा और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद भगवान को तिलक कीजिए, इत्र लगाइए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः तिलकम समर्पयामि। रौली, कुमकुम आदि से तिलक कीजिए भगवान को। तिलक करने के बाद इत्र लगाएंगे। इत्र को फूल पर लगा लीजिए या रुई पर लगा लीजिए और वह भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः इत्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित करने के बाद फूलों की माला अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः पुष्पम समर्पयामि। पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो माला पहनाइए। पुष्प अर्पित करके भगवान को धूप दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः दीपम दर्शयामि। धूप दीप के बाद भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य में आपके पास कोई मिठाई है तो मिठाई लीजिएगा, फल है तो फल लीजिएगा, और अगर फल या मिठाई भी ना हो तो मिश्री ले लीजिएगा, वो अर्पित कर दीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए भगवान को। नैवेद्य अर्पित करने के बाद जल आचमनी कराई जाती है, तो जल आचमनी कराइएगा। 1 चम्मच जल लीजिएगा, अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः
भोजनान्ते जलाचमनिं समर्पयामि। इस प्रकार से जलाचमनी अर्पित कीजिएगा। ताम्बूलम पूंगी फलम। अब आप ताम्बूल अर्पित करेंगे। ताम्बूल क्या होता है? एक पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वह पान का बीड़ा बनाकर भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री नारायणाय नमः। ताम्बूलम समर्पयामि। ताम्बूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम। जो भी दक्षिणा राशि आप अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा भगवान को चढ़ाइए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री नारायणाय नमः शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। हाथ जोड़ के भगवान को नमस्कार कीजिए। अब आप निर्जला एकादशी की कथा सुनिए, पढ़िए और साथ में विष्णु सहस्त्र नाम आप अवश्य सुनिएगा। इसकी महिमा बहुत अधिक है। आप जब YouTube पर कथा सुने तो ध्यान रखिएगा कि सही चैनल का ही चुनाव करें, क्योंकि बहुत सारे चैनल का पांडित्य कर्म से कुछ मतलब नहीं है। वो किसी भी कथा को किसी भी नाम से चला देते हैं। तो इसीलिए आपका व्रत सफल हो, इसके लिए सही कथा ही सुनिएगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। हम यहाँ पर जो जानकारी देते हैं वो ज्योतिष शास्त्र, पंचांग और पुराणों पर आधारित होती है। तो सही कथाएं सुनने के लिए, सही जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस प्राप्त हो सके। तो विष्णु सहस्त्रनाम और कथा आप सुनिएगा। दोनों वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। प्रत्येक एकादशी पर हम अपलोड करते हैं। इसके बाद भगवान की आरती कीजिएगा। नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। नियमों में प्रमुख रूप से है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, दिन में शयन नहीं करना है। इसके अतिरिक्त आप आहार जो है वो फल आहार ही केवल ग्रहण कर सकते हैं। जल जो है, निर्जला जो व्रत कर रहे हैं वो तो सब कुछ फिर अगले दिन ही ग्रहण करेंगे। सजला जो व्रत करते हैं वो शाम को कूटू, सावक, सिंघाड़े आदि का बना हुआ आहार भी ग्रहण कर सकते हैं। अब आपके प्रमुख सवाल का जवाब देते हैं कि निर्जला करना चाहिए या सजला। देखिए, कैसे करना चाहिए ये आपकी सामर्थ्य पे है, पर अंतर दोनों में ये है कि अगर आप निर्जला करते हैं तो जब आप संकल्प करेंगे तो आपको निर्जला ही बोलना है उसको कि निर्जला व्रत करेंगे। क्योंकि निर्जला व्रत बोल के अगर आपने बीच में जल पिया तो वो घोर पाप को प्राप्त होता है, आपको घोर पाप लगेगा। देखिए, आप व्रत को पानी पी के भी कर सकते हैं, बिना पानी के भी, लेकिन संकल्प जैसे कर रहे हैं ना, व्रत उसी विधि से कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। आपको अगर नहीं करना है निर्जला तो संकल्प में ही सजला बोलिएगा, पर निर्जला बोल के आप जल ग्रहण नहीं कर सकते, अन्यथा पाप के भागी हैं। इसका ध्यान रखिए। निर्जला व्रत कर रहे हैं तो उसमें जल के 2 उपयोग हैं जो बताए गए हैं। एक तो नहाने में आप जल का प्रयोग कर सकते हैं, दूसरा जल आचमनी 6 मासा जल आप उसमें ले सकते हैं। जलाचमनी होती है जब प्रातः संध्या हम करते हैं ना, प्रातः काल की पूजा हम करते हैं। अभी हमने पूजा विधि बताई, उसको यदि आप प्रातः काल कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि दोपहर को कर रहे हैं तो आप ये जल ग्रहण करेंगे, नहीं, प्रातः काल कीजिएगा। तो प्रातः संध्या में जब आप इस पूजा को करेंगे तो ये जो हमने 3 बार जलाचमनी कराई है ये 6 मासा जल होता है। इतना ही जल आपको केवल इस व्रत में जो है अलाउड है, इतना ही जल आप ग्रहण कर सकते हैं। परंतु करना कब है? ये पूजा आपकी सुबह होनी चाहिए, प्रातः संध्या के टाइम पे। प्रातः संध्या के समय के बाद आप कोई जल ग्रहण नहीं कर सकते हैं अगले दिन पारण तक। जो दान की सामग्री आप ला रखे हैं उसको रखिए, अपने हाथ में जल लीजिए, प्रभु से निवेदन कीजिए, 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे एकादश्यायाम पुण्यतिथि आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय निर्जला एकादशी निमित्तार्थाय जल कुंभ दानम दक्षिणादानम संकल्पम संकरिष्ये। बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और वह संकल्प जो सामान है दान का उसके ऊपर घुमाइए चारों तरफ और अर्पित कर दीजिए। और इसके बाद ये आप किसी ब्राह्मण को दान दीजिएगा, मंदिर में दान दीजिएगा, किसी योग्य ब्राह्मण को ही दान दीजिएगा। आज के दिन दान का महत्व बहुत अधिक है, लेकिन ध्यान रखें कि दान जो आप दें किसी वेद पाठी ब्राह्मण को दीजिए, जो वेदों का पाठ करता है, शास्त्रों का पाठ करता है, जो पढ़ा लिखा है, जिसको भगवान की जो भक्ति है उसके बारे में ज्ञान है, जो भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करता है, ऐसे ब्राह्मण को ही आपको दान देना चाहिए, जैसा कि पुराणों में वर्णन आता है। आपने वैशाख माहात्म्य में भी सुना कि कई बार लोग दीन ब्राह्मण देखते हैं, दुखी ब्राह्मण देखते हैं, अंधा लंगड़ा लूला ब्राह्मण देखते हैं, उसको दान देते हैं, उनको लगता है इसका भला होगा। भला करने में और दान में आपका बहुत अंतर है। भला आप उसका कर रहे हैं, कुछ अच्छा सोच रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं।
दान जो आप दे रहे हैं उसमें उसके बदले आपको वहाँ से पुण्य प्राप्त होगा ब्राह्मण से। तो ऐसे ब्राह्मण को दान बताया गया है जो कर्म करता हो, जिसके पास पुण्य अर्जित किया हुआ हो। निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो 6 जून को किया जाएगा, क्योंकि सूर्य के मुख से इस दिन एकादशी है और द्वादशी युक्ता एकादशी भी है। तो श्रेष्ठ रहेगा कि 6 जून को आप एकादशी का व्रत करें। 7 जून को आप पारण करेंगे। पारण सुबह सुबह नहीं कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए हमारा विस्तृत वीडियो अवश्य ही देख लीजिएगा। शुभ मुहूर्त की बात करें, निर्जला एकादशी पर प्रातः काल से ही शुभ मुहूर्त आरंभ हो जाएगा। दान पुण्य का कार्य आप 12 बजे तक करें तो बहुत उत्तम रहेगा। भगवान सब पर कृपा करें। हरे